और बच्चों आज की क्लास जो है क्लास 9 का एक्सरसाइज 4.2 है। इन क्लास में मैं जो है ना आपको लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स के क्वेश्चंस कराने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है कह रहा है which one of the following option is true and why? Which one of the option is true and why? Why? तो y is equal to 3x plus 5 है, ठीक ना। y is equal to 3x plus 5 है। Option a unique solutions, only two solutions and infinitely many solutions। ये आपके तीन ऑप्शन है। इन तीन ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। इनसे पहले आपको क्वेश्चंस को, ये जो लीनियर इक्वेशंस का आपको जो ये टू वेरिएबल्स वाले जो इक्वेशन दिया है, इसे आपको बताना है कि है क्या, ये यूनिक सॉल्यूशंस है। अगर है तो क्यों, कैसे। तो चलिए इन चीज को आपको करने के लिए सबसे पहले आपको क्या कराना होगा, इनको सॉल्व करना। अब जैसे कि आपको ये दिया हुआ है, देखिए इक्वेशन आपके पास दिया है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, ये आपके पास इक्वेशंस है। अब इनको सॉल्व कराने के लिए सबसे पहले आपको y का वैल्यू निकालना होगा, तो x इज इक्वल टू मानना होगा, ठीक ना। तो देखिए जब हम x इज इक्वल टू क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो कैसे कराएंगे, तो y इज इक्वल टू 3 एंड x की जगह पे क्या रखेंगे, 0 और प्लस 5। तो y इक्वल टू क्या निकल के आएगा बच्चा, आपको बताइए। 3 को 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब y इक्वल टू 5। तो मतलब कि y इक्वल टू जो आपके आया क्या आया, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू क्या निकल के आया, 5। ये आंसर आ गया, ठीक। अब आ जाइए दूसरा, देखिए अगर जब हम x इक्वल टू क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, तब मतलब कि x का वैल्यू हम 1 लेंगे तब क्या होगा, ठीक। x की जगह पे अगर आप 1 लेते हैं तो y इक्वल टू इक्वेशन क्या है, 3x, यही है ना इक्वेशन, 3x प्लस 5। अब चलिए x के जगह पे आप क्या रखोगे बच्चा, 1 रखोगे, 3 इंटू 1 अब प्लस 5। अब देखो क्या बनता है, y इक्वल टू क्या बन गया, 3 अब प्लस 5, मतलब कि y इक्वल टू आपका आंसर जो निकल गया 8 निकल गया, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या लिया कि आपने जब x इक्वल टू 1 रखे, x का वैल्यू मतलब कि आप 1 रखे, तो आपको y इक्वल टू कितना निकल के आया, 8 निकल के आया, ठीक। चलिए एक और टर्म हम लेते हैं। अगर हम x का यही इक्वेशंस में मतलब कि y इक्वल टू 3x प्लस 5 में अगर सर x इक्वल टू हम क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, तब क्या होता है, तो y इक्वल टू 3x, x के जगह पे क्या रखेंगे, 2 और प्लस 5, मतलब y इक्वल टू क्या निकला, 3 2 जा 6 और प्लस 5, मतलब कि y इक्वल टू क्या निकल के आया, 11 निकल के आया। तो हम ये देख रहे हैं लीनियर इक्वेशंस में कि हमने जितने बार जो x के जगह पे कुछ वैल्यू निकलता हो तो y का कुछ और ही आंसर आता है। मतलब कि इसका आपको आ गया क्या, x इक्वल टू 2 रखे थे तो y बराबर निकल के आया क्या, 11 निकल के आया। अगर जनरली अगर बात करें तो आपको देखिए कि क्या आया, अलग अलग आंसर आ रहा है। मतलब कि x की जगह पे 0 रखे तो y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 आया। अगर x का इसमें वैल्यू क्या आ गया, 0 और 5 आया, x बराबर 0 और y बराबर 5 आया। x बराबर 1 रखते हैं तो आपका आंसर क्या आता है, x बराबर 1 और y बराबर 8 आता है। x बराबर 2 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या आता है, आपको 11 आता है और x बराबर 2 आता है। मतलब कि अलग अलग प्रकार के आंसर आ रहे हैं, ये अलग अलग प्रकार के जो आंसर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होगा। क्या होगा, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होता है, और लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल का इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होता है। तो हमने ये करके बता दिया, ठीक ना। तो ये समझ में आ गया, क्लियर आप लोग को। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। 3 नंबर जो क्वेश्चन कहता है, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशंस। मतलब कि कह रहा है कि राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशंस। अब इक्वेशन जो है पहले नंबर पे आपका यहां पे दे रखा है। इक्वेशंस क्या दे रखा है, 2x प्लस y इक्वल टू 7, ये दे रखा है। अब इसमें कितना आपको सॉल्यूशंस निकालना है बच्चों, तो इसमें आपको कितना, 4 सॉल्यूशंस निकालना है। 4 सॉल्यूशंस इसका आपको निकालना है, ठीक ना। अब इसको भी 4 सॉल्यूशंस निकालने के लिए
चलिए दूसरे नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशंस। मतलब कि ये दिए गए इक्वेशंस को क्या करना है, 4 सॉल्यूशंस आपको सॉल्यूशंस निकालना है। अब ये कैसे निकालेंगे, देखिए 4 सॉल्यूशंस निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या कहा मैंने कि लीनियर इक्वेशन है, इसमें क्या आएगा, इनफाइनाइट आंसर आएगा, जो आपको इनफाइनाइट होगा, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए इसके लिए आपको क्या मानना होगा x इक्वल टू क्या 0। हम सबसे पहले कोई सा भी डिजिट मान सकते हैं, x इक्वल टू 2, 5, 7 कुछ भी बड़े डिजिट, लेकिन हम सबसे पहले छोटे डिजिट से बनाएंगे ताकि छोटे छोटे आंसर आएंगे, ठीक ना, और सॉल्यूशंस कराने में इजीली होगा। तो x इक्वल टू जब 0 हम मानते हैं तो ठीक ना, आपको इस इक्वेशंस को पुट करना है। 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या रखोगे, 0 रखोगे, अब प्लस y इक्वल टू 7। तो देखो जब x इक्वल टू 0 रखा तो भैया 0 हो गया ये, अब आपको क्या निकल गया, y इक्वल टू 7 निकल गया। मतलब कि आपने x इक्वल टू 0 रखा तो y बराबर 7 आंसर आया। ठीक, इसी प्रकार से अब दूसरा 4 सॉल्यूशंस निकालना, तो दूसरा फिर 2x है अब प्लस y इक्वल टू 7। अब रखिए x इक्वल टू 1 रखते हैं तब क्या आता है, देखना है कि x इक्वल टू 1 रखेंगे तब क्या आएगा। अब x इक्वल टू 1 रखेंगे तो मतलब कि 2 इंटू 1 अब प्लस y इक्वल टू 7। ठीक, अब देखो जब 2 आया क्या, तो 2 के जगह पे आप देखो 2 हो गया, अब प्लस क्या हो गया, y हो गया इक्वल टू 7 हो गया। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब इधर 7 उठ के आएंगे तो माइनस क्या हो जाएंगे 2, मतलब आपका y इक्वल टू क्या निकल गया, 5 निकल गया। y इक्वल टू कितना निकल गया, 5 निकल गया। अब आपको जब x इक्वल टू 1 रखे तो y इक्वल टू 5 आया, y इक्वल टू क्या आया, 5 आया। ठीक, 4 सॉल्यूशंस है तो 2 तो आपने कराया, फिर 2 करा के देखिए, 4 इसमें कहा है निकालने के लिए, 2x प्लस y इक्वल टू 7। ठीक है ना। अब x की जगह पे आपको क्या रखना है, x की जगह पे आप रख लीजिए when x इक्वल टू कितना, x इक्वल टू अब 2 रखो बच्चों, 2 रखेंगे तो क्या आएगा, ठीक है 2 इंटू एक्स की जगह पे 2 रख दिया प्लस y इक्वल टू 7। तो बताइए y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, ये उठ के इधर आएंगे तो 2 2 जा 4, मतलब कि y इक्वल टू क्या निकल गया 3। तो मतलब कि जब आपने x इक्वल टू 2 रखा तो y इक्वल टू कितना आया, 3 आया। समझ में आ रहा है कितना आसानी। अब तीसरा सॉल्यूशन इसी का देखिए, तीसरा हो गया। अब चौथा में देखिए, चौथा क्या है 2x प्लस y इक्वल टू 7। ठीक ना। अब हम क्या रखते हैं x इक्वल टू when x इक्वल टू क्या 3। अब हम x की जगह पे 3 रख के देखते हैं सर, जब x की जगह पे आप 3 रखोगे तो 2 इंटू एक्स की जगह पे 3 रखो अब प्लस y इक्वल टू 7। ठीक, तो y इक्वल टू क्या आया बच्चों 7, ये बाय ट्रांसपोजिशनिंग इधर आएंगे कितना 2 3 जा 6, तो y इक्वल टू क्या निकल के आया 1 आया, आ गया। अब यहां पे आपको क्या बन गया कि जब x इक्वल टू आपने 3 रखा तो y बराबर क्या निकल के आया 1 आया। क्लियर। तो इस प्रकार से आप 4 आंसर निकालें, ये चारों को चारों क्या है इनफाइनाइट है, मतलब कि इनफाइनाइटली है, मतलब मेनी सॉल्यूशंस है, अलग अलग सॉल्यूशंस आ रहे हैं, तो यही आपका ये चारों आंसर होंगे। आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, ऐसे। अब इसमें करना क्या है, एक आप मान लो x 4 आंसर का है तो 4 बॉक्स बना लो। ठीक, बना लिए। अब 4 बॉक्स में इसमें रख लिए x, इसमें रख लिए y। देखिए x बराबर आपने पहला क्या माना बच्चा 0 माना, तो y इक्वल टू कितना निकल के आया 7 आया, ये वाले आंसर। ठीक ना। जब आप x बराबर 1 माने तो y इक्वल टू 5 निकल के आया। जब y बराबर आपने फिर x बराबर 2 माने तो आपको क्या निकल के आया 3 निकल के आया। और जब x बराबर आपने 3 माने तो y बराबर क्या निकल के आया 1 आया। मतलब यही तो आंसर है। आप ऐसे भी करा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं, बाकी जनरली ऐसे भी छोड़ देंगे तो चलेगा। ठीक, आपने इसको देख लिया फटाफट, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए नेक्स्ट इक्वेशंस एक और लेते हैं। इसमें दूसरे जो इक्वेशंस है दूसरे नंबर, तो दूसरा नंबर क्या है बच्चों, दूसरे नंबर जो है आपके पास वो दिया है क्या पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। ठीक, अब इसमें आपको क्या मानना है when x इक्वल टू क्या मानना है when
x इजिकल टू 0। अब यहाँ पे आपने x इजिकल टू 0 लिया, ठीक, तो पाई का जगह पे आपको क्या लेना है, 0 लेना है। तो देखिए पाई तो है, आप इनको x की जगह पे 0 रखोगे प्लस y इजिकल टू 9, तो आपके पास क्या निकल के आया बताइए, इसको 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 होगा, y इजिकल टू 9 निकल के आया। अब इसमें क्या हो जाएगा बताइए, आपको x इजिकल टू 0 तो y इजिकल टू क्या होगा बच्चों, 9 होगा, एक आंसर, ठीक। अब इसी प्रकार से हम दूसरा देखते हैं इसका, अगर दूसरा आंसर इसका निकालते हैं, when x इजिकल टू क्या लेते हैं, 1 लेते हैं इसी इक्वेशन से, मतलब कि पाई x प्लस y इजिकल टू 9 में x इजिकल टू क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, ठीक। तो पाई तो ऐसे ही रहेंगे, अब इसके जगह पे 1 लेंगे, अब प्लस क्या हो जाएगा, y होगा इजिकल टू 9 होगा। अब देखो इसको क्या कराओगे, जैसे ही पाई से आपको 1 को मल्टीप्लाई कराओगे तो पाई 1 जा पाई होगा, मतलब कि y इजिकल टू क्या हो जाएगा 9, और जैसे ये उठ के इधर आएंगे तो माइनस, ठीक, आ गया। मतलब कि आपने यहाँ पे क्लियर हो गया कि जब आप x इजिकल टू क्या लिए, 1 लिए, x इजिकल टू क्या लिए, 1 लिए, तो y इजिकल टू आपको क्या निकल के आया, तो 9 माइनस पाई, ये निकल के आया, ठीक। इसी प्रकार से तीसरा सॉल्यूशन, अब when x इजिकल टू क्या लेते हैं, 2 लेते हैं, जब x इजिकल टू क्या लेते हैं, 2 लेते हैं, तो ठीक है 2 लीजिए, तो मतलब कि पाई को अगर कितना x की जगह पे 2 रखो तो प्लस y इजिकल टू 9, मतलब कि y इजिकल टू क्या हो जाएगा 9, और ये इधर उठ के आएंगे तो माइनस 2 पाई, मतलब कि यहाँ पे क्लियर हो गया, x इजिकल टू हमने जब 2 लिया तो y बराबर क्या निकल के आया, 2 पाई आया। समझ में आ रहा है, कुछ बहुत ऐसे हार्ड नहीं है, बहुत इजीली है, बस आपको इसे प्रैक्टिस करना 2-3 बार। अब देखिए चौथे सॉल्यूशन जो इसका हम निकालेंगे, 1 2, ये नहीं लिखना है बार बार, ये सॉरी मैं गलत लिख देता हूं, ये लिखने की चीज नहीं है, बस ये समझना है आपको कि हमने 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन एंड चौथे सॉल्यूशन इसी इक्वेशंस को कराते हैं पाई x प्लस y इजिकल टू 9 को। अब हमने क्या लिया, x के जगह पे क्या रखेंगे, x के जगह पे हम रखेंगे कितना, when x इजिकल टू कितना, when x इजिकल टू 3। अब x के जगह पे हम 3 रखेंगे तो क्या आएगा, ठीक ना, तो डालिए पाई इंटू 3 प्लस y इजिकल टू 9, तो y इजिकल टू क्या हो जाएंगे बच्चे 9, इधर उठ के आएंगे तो माइनस 3 पाई। तो मतलब कि यहाँ पे क्लियर हो गया कि सर जब y इजिकल टू x इजिकल टू 3 लिए तो y का वैल्यू आया 9 माइनस 3 पाई, ठीक ना। तो अब इसमें भी हमने क्या देखा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हमने देखा कि इसमें मेनी सॉल्यूशंस आ रहा है, और हमको वो कहा भी था कि 4 सॉल्यूशंस निकालने के लिए हमने 1 सॉल्यूशंस, 2 सॉल्यूशंस, 3 सॉल्यूशंस एंड 4 सॉल्यूशंस, हमने 4 सॉल्यूशंस टोटल निकाल दिए। चलिए इनको स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट। लास्ट क्वेश्चंस इन द चैप्टर्स 4.2, ठीक ना, 4.2 का लास्ट क्वेश्चन है, कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ k, 4th नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x इजिकल टू 2 y इजिकल टू 1 is a solutions of a equations 2x plus 3y इजिकल टू k। तो देखिए आपको यहाँ पे क्लियर कहा कि x इजिकल टू क्या लेना है, तो x इजिकल टू क्या लेना है, 2 लेना है, y इजिकल टू क्या लेना है, तो y इजिकल टू कितना लेना है बच्चों, तो y इजिकल टू 1 लेना है। आप लोगों के पास बुक होनी चाहिए पहली, और जबकि आपके पास इक्वेशंस क्या दिया है, तो इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y इजिकल टू 3, ये आपका क्या है इक्वेशन है, 2x प्लस 3y इजिकल टू k। तो वैल्यू को पुट करा दो ना, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इजिकल टू k, 2 2 जा 4 प्लस 3 इजिकल टू k, मतलब कि 7 इजिकल टू k, मतलब की बात करें तो k इजिकल टू कितना 7 आ तो गया, एंड दिस इज प्रॉब्लम सत्य आंसर। इस प्रकार से हमने आज इन चैप्टर को 4.2 को कवर कर लिया।